डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस यानी कि बैटरी और सेल के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो ये कौन सी होती हैं? वह डिवाइस जिसमें केमिकल रिएक्शन होती हो, उनके द्वारा आपको ईएमएफ मिलता हो, वही क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो इसमें लिखिए, जो रासायनिक या केमिकल रिएक्शन है ना, अभिक्रिया, जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से विद्युत एनर्जी उत्पन्न करते हैं या जिनमें विद्युत ऊर्जा देने से उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, और या उसकी गति बढ़ जाए, या रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाए, तो ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहलाती हैं। समझ में आया? वह डिवाइस कौन सी होती हैं जिसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल आपकी एनर्जी दो तो रासायनिक अभिक्रिया हो, या रासायनिक अभिक्रिया देने पर क्या हो कि आपकी रासायनिक क्रिया कराओ और उसके द्वारा आपको ईएमएफ मिले, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। यानी कि आपके ये कितने टाइप के हो सकते हैं? आपके सेल और बैटरी, दो टाइप के। तो सेल तो आपके क्या रहेंगे? सेल प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो बैटरी रहती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स रहती है, ग्रुप ऑफ सेल। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया ना इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कौन सी होती हैं। कि आपने क्या करा, एक मेरे पास ये है, ये केमिकल है, ये क्या है? केमिकल है, और इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड डाल दी है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपने क्या करा, दो केमिकल डाल दिए, तो उनके जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोड डाली है, तो यहाँ क्या होगा? कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? चार्ज। तो क्या होगा? जैसे ही आप इसे शॉर्ट करोगे तो रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो ये क्या होती हैं? आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब दूसरा क्या है कि आपने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन केमिकल पड़ा, यहाँ से एनर्जी दी, तो इसकी केमिकल रिएक्शन केमिकल है उसमें क्या है? चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। तो वही क्या कहलाएंगे? आपके ये भी क्या कहलाएंगे? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं आपके। एक तो रहता है आपका सेल, और दूसरा बैटरी, है ना। सेल और बैटरी, समझ में आ रहा है ना? बैटरी सेल में आपके दो टाइप के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? आपका प्राइमरी सेल, दूसरा आपका सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो बैटरी में क्या रहता है? इसमें लिखिए बैटरी। तो बैटरी होती हैं ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ये आपके जो सेल हैं वो आपके सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या बनेगी? आपकी एक बैटरी प्राप्त होगी। समझ रहे हो? क्या प्राप्त होगी? बैटरी। तो कौन से? आपके प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो आपके प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? पहले सेकेंडरी सेल,
चलिए प्राइमरी सेल देखते हैं। प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? जिन्हें एक बार अगर चार्ज कर लिया जाए तो दोबारा उन्हें चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, चार्ज नहीं कर सकते। वो कैसे सेल कहलाते हैं? आपके प्राइमरी सेल। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इसमें जिन सेलों में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप विद्युत EMF विकसित है ना, विकसित होता है, वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं या प्राइमरी सेल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल कहलाते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो कौन से, जिन सेल में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप EMF उत्पन्न होता है वो कैसे कहलाते हैं? आपके प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, कैसे सेल? प्राइमरी सेल। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेल। इसमें दूसरा, जिनको इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है ना। दोबारा क्या होगा कि एक बार अगर चार्ज सेल परचेस कर लिया तो उसके बाद ये डिस्चार्ज होने के बाद इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? आपके प्राइमरी श्रेणी में। ठीक है, और ये होते कौन कौन से हैं आपके? देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लिखिए, टाइप्स लिखिए, टाइप्स कौन कौन से? वोल्टेक सेल। नंबर 2 लिखिए, डेनियल सेल। डेनियल सेल। नंबर 3 लैक्लाची सेल। नंबर 4 ड्राई सेल। नंबर 5 मरकरी सेल। नंबर 6 सिल्वर ऑक्साइड सेल। 7 ETC। ये सेल क्या रहते हैं? आपके इस श्रेणी में आते हैं इतने सेल। तो इन्हें हम देखने वाले हैं एक एक करके कि ये सब सेल होते कैसे हैं। ठीक है, तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सारे सेलों को। ठीक है, उसके बाद आप देखने वाले हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, कोई बताएगा? सेकेंडरी सेल भी होते हैं, जैसे उन्हें एक बार आपने चार्ज कर लिया तो डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज कर लोगे तो वो कैसे कहलाएंगे? आपके सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो इसमें लिखिए सेकेंडरी सेल। इसमें लिखिए वह सेल जिनको रिचार्ज करके पुनः यूज किया जाता है सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट भी लिखिए, वह सेल नहीं, इसमें लिखिए जिन सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी
इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के रूप में एकत्र करके पुनः केमिकल रिएक्शन के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। यानी कि आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, तो एक बार क्या हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। जब आपने एक चार्ज है, ये मोबाइल की बैटरी है ना, तो एक बार ये चार्ज करी आपने, यहाँ चार्ज करी, चार्ज करने के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। और जब इसने आपने इस पर लोड कनेक्ट कर दिया, तो इसमें एक दूसरी केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी, इसे डिस्चार्ज करेगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज करेगी तो फिर रिपीट होगी रिएक्शन, फिर क्या होगी, आपने फिर क्या करोगे, इसे चार्जिंग पे लगाओगे तो ये रिएक्शन ही होगी, तो इसमें ईएमएफ स्टोर होगा, और फिर क्या, यही क्या कहलाएंगे आपके सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेल में? लेड, नंबर 1 लिखिए। टाइप कौन कौन से होते हैं? लेड एसिड सेल, या इसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, बैटरी। दूसरा रहता है आपका, दूसरा कौन सा रहता है, बोलो भाई? लेड एसिड सेल है ना। और दूसरा निकिल आयरन सेल या बैटरी। तो इसमें क्या रहता है, सेल का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, आपकी बैटरी बन जाती है। अगर ग्रुपिंग कर दी जाए तो क्या बन जाती है, आपकी बैटरी। दूसरा निकिल कैडमियम,